ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के एम सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों को क्या प्रभाव पड़ने वाला है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के परिणाम स्वरूप, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में आप देखेंगे, देखिए देवगुरु बृहस्पति अपनी गति को मार्गी करने वाले हैं। ये वक्र गति में चल रहे थे और ये मार्गी हो रहे हैं, और एकदम ऐसे दिन जो वर्ष का अंतिम दिन है, अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो अंतिम दिन है। और 31 दिसंबर जब ये वीडियो बन रहा है, ये बृहस्पति देवता मार्गी गति प्रारंभ कर रहे हैं। इसके लिए वॉल्यूम 1 में आपको बताया जा चुका है मेष से लेकर कन्या लग्न वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव होगा। जिनको मेष से कन्या लग्न तक का देखना है वो पार्ट 1 देखें। और इस वीडियो में केवल और केवल हम बात करने वाले हैं कि तुला से लेकर मीन लग्न वाले जातकों पर बृहस्पति की मार्गी गति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रारंभ करते हैं तुला लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए तुला लग्न में अगर देखा जाए तो एक तो आपको नेचर याद रहना चाहिए। आपका लग्न तुला है, आपके लग्नेश जो हैं शुक्र देवता बनते हैं, और शुक्र देवता को परेशानी होती है किनके साथ, बृहस्पति के साथ। दोनों ही देवगुरु हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। एक देवों के गुरु होते हैं, एक दैत्यों के गुरु होते हैं। दोनों के विचार एकदम अलग अलग होते हैं, इसीलिए इस लग्न की कुंडली में बृहस्पति कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। और यही रीज़न है कि बृहस्पति को बहुत ख़राब घर दे दिया गया है। एक तो छठवां घर यानी रोग ऋण शत्रु का घर दे दिया गया, और एक तो मेहनत का घर दे दिया गया जिसमें आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा। तो बृहस्पति को ये दोनों थर्ड हाउस दिया गया और साथ में सिक्स्थ हाउस, ये दोनों ही हाउस अच्छे नहीं माने जाते हैं। और बृहस्पति देवता इस समय जो गोचर कर रहे हैं, जो मार्गी हो रहे हैं, क्योंकि राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, केवल गति को चेंज कर रहे हैं। सप्तम भाव में थे, वक्री चल रहे थे, और अब ये मार्गी हो रहे हैं। बृहस्पति देवता लगन में दिशा बली होते हैं, लेकिन लगन से सप्तम भाव में इनका जो बल होता है ज़ीरो हो जाता है। दिशा बल जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा वो उनका जो डायरेक्शनल फोर्स रहेगा वो सबसे कमज़ोर हो जाएगा। सप्तम भाव वैसे भी काम वासना का होता है, और वहाँ पर ज्ञान अर्थात ज्ञान के देवता का कोई काम नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर उनका दिशा बल ज़ीरो भी माना जाता है। बृहस्पति देवता सप्तम भाव में बैठेंगे, विवाह में विलंब कराएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। विवाह में विलंब कराने की पूरी कोशिश करना काम करेंगे, क्योंकि ज्ञान के देवता होते हैं। साथ में बृहस्पति देवता की जो दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर पे भी पड़ने वाली है, नवम दृष्टि। और ये नवम दृष्टि के कारण आपको मित्र रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। मेहनत आपकी खूब बढ़ेगी। आपके जीवन साथी, अगर आप मैरिड, ऑलरेडी आपकी मैरिज हो चुकी है, तो आपके जीवन साथी को लेकर जो प्रभाव रहेगा, उनके कार्य मतलब काम को लेकर वर्क का जो लोड रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा। इस ड्यूरेशन में पॉजिटिव चीज़ें क्या है कि आपके मित्र रिश्तेदार सभी आपको सहयोग देने वाले हैं, और ये निश्चित रूप से ये सहयोग आपके लिए अच्छा रहेगा। मान पद प्रतिष्ठा भी बृहस्पति देव यहाँ कराएंगे, भले ही मार्केश बनते हैं। अब मार्केश का क्या मतलब है कि इतनी मेहनत करा देंगे, मान पद प्रतिष्ठा तो आपको मिल जाएगी, लेकिन बॉडी थोड़ा सा थकावट हो जाएगी, शरीर में परेशानी उत्पन्न होने लगेगी, मानसिक तनाव बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी आप मेहनत ज़रूर करेंगे, और मेहनत करने के बाद कार्य को फाइनलाइज्ड करके रहने वाले हैं। बृहस्पति देवता यहाँ से बैठ के आपके इनकम को भी देख रहे हैं। बड़े भाई बहनों के साथ थोड़े रिलेशन को ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, तो आय के इनकम में भी अवरोध कर रहे हैं। इसलिए आपको बार बार काफ़ी मेहनत करने के बाद ही डील को आप फाइनल कर पाइएगा। और बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में खराबी होना ये आपको और परेशान करेगा। तो हर तरीके से कहा जाए तो बृहस्पति देव का जो ये मार्गी गति है, आगामी 1 मई 2024 तक यही परिणाम देने वाला है। इसके अलावा लग्न पर दृष्टि पड़ेगा, तो अंत में क्या होता है, जब आदमी पूरे तरीके से थक जाता है तो वो एकांतवास में चला जाता है। वो एक प्रकार से आप कहिए योगा प्राणायाम इत्यादि करना प्रारंभ कर देता है, ताकि मानसिक तनाव खत्म हो जाए। तो इस तरीके के सारे कार्यों में आपका इन्वॉल्वमेंट ऐसा दिखाई दे रहा है लग्न में बृहस्पति के देखने के कारण।
और मेहनत भाव में स्वगृही देख रहे हैं तो मेहनत भी आपको खूब कराएंगे। ओवरऑल इस ड्यूरेशन में, क्योंकि शुक्र का जो स्वभाव होता है लगभग लगभग 20-25 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं, तो आपको शुक्र के अकॉर्डिंग सारा आपको शुक्र के अकॉर्डिंग सारा जो भी उपाय करना होगा वो करना चाहिए। शुक्र अगर आपका अच्छा है तो उपाय भी आपको अच्छा देने वाला है, शुक्र खराब है तो रिजल्ट भी आपको खराब मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में शुक्र जो है आपके द्वितीय भाव में है, अष्टम को देख रहे हैं, स्वगृही देख रहे हैं, तो बहुत ख़राब नहीं कहूँगा। और आने वाले लगभग जब ये धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे, कुंभ में रहेंगे, ये सारी परिस्थिति जो रहेगी आपके लिए अनुकूल रहेगी। जैसे ही ये मीन में जाकर नीच के हो जाएंगे वैसे ही आपको परेशानी फिर ये करने वाले हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि राशि परिवर्तन शुक्र के अनुसार रिजल्ट आपको मिलने वाला है और शुक्र का बीज मंत्र लगातार आपको करना चाहिए। अगले लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं वो कैसा परिणाम देंगे। बृहस्पति देवता को जो 2 घर दिया गया है, एक तो परिवार का, संचित धन का, वाड़ी का, और साथ में संतान का जो हाउस दिया गया है, ये वृश्चिक लग्न में दिया गया है। और बैठ कहाँ पर रहे हैं, बैठ रहे हैं रोग वाले स्थान पर। ऐसा नहीं है कि पहले से बैठे नहीं है, पहले से ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अब ये मार्गी हो रहे हैं। मार्गी होने का मतलब है कि एक बार पुनः रोग को बढ़ाएंगे। किनके रोग को बढ़ा सकते हैं, आपके गले से संबंधित रोग को बढ़ाएंगे। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने जो मंगल वाला ट्रांजिशन बताया था उसमें भी गले से रिलेटेड परेशानी ही बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा। तो वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए गले से संबंधित परेशानियां बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। परिवार से दूर होने की संभावना दिख रही है, एक लंबी दूरी की यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अकस्मात यात्राओं के योग बनते हैं, धार्मिक यात्राओं के योग भी यहाँ पर बनते हैं। इवन बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो संतान के हॉस्पिटलाइजेशन पर भी खर्च हो सकता है, संतान को भी कष्ट हो सकता है। लेकिन मंगल का राशि परिवर्तन आपके संतान के स्वास्थ्य को रिटेन करेगा और राशि परिवर्तन किए इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी संतान को लेकर नहीं उत्पन्न होने वाली। और वार्तालाप करते समय, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वार्तालाप करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वाणी उग्र हो जाए और फिर परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसके बाद बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है वो कार्य व्यवसाय को लेकर पड़ रही है। तो कार्य व्यवसाय में आपको एक अच्छा रिजल्ट बृहस्पति देव देंगे। कार्य व्यवसाय को देख रहे हैं, विदेश को भी देख रहे हैं, तो अगर विदेशों से रिलेटेड कोई काम फंसा हुआ था तो बृहस्पति अब ये मार्गी होने के बाद आपके सारे काम विदेशों से संबंधित अपने आप बनाना प्रारंभ कर देंगे। अभी बहुत सारे काम अगर रुके थे तो वो विदेशों से संबंधित ही रुके होंगे और अब ये विदेशों से संबंधित कार्यों को अच्छा रिजल्ट देंगे। ऑनलाइन कार्यों से भी, क्योंकि विदेश को ऑनलाइन भी आजकल माना जाता है, तो ऑनलाइन कार्यों से भी आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ पर बृहस्पति देव देने वाले हैं। बृहस्पति देव आपके खुद के घर को यानी परिवार वाले स्थान को देख रहे हैं, तो मंगल के साथ 5 फरवरी तक राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। उसके बाद आपका लग्नेश परम उच्च का होकर अपने कारक भाव में जाकर बैठेगा, तृतीय भाव में जाकर बैठेगा, तो एकदम से नेम फेम 5 फरवरी के बाद भी बढ़ा देगा। तो केवल और केवल मुझे दिखाई दे रहा है कि धन को आपको बचा कर रखना चाहिए। हालांकि संचित धन बचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन खर्च के योग बृहस्पति देव बनाएंगे और ये खर्च धार्मिक कार्यों के लिए हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का अपना तरीका होता है खर्च कराने का। परिवार में किसी प्रकार के धार्मिक कार्यों के लिए खर्च हो जाए, किसी ना किसी तरीके से धर्म या मांगलिक कार्यों में ही पैसे खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल कहा जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी वृश्चिक लग्न में नहीं दिख रही है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर अभी भी परेशानियां बढ़े रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं धनु लग्न वाले जातकों के लिए क्या ये बृहस्पति देव जिस तरीके से पंचम भाव में ऑलरेडी वक्री चल रहे थे, अब ये मार्गी हो जाएंगे। तो धनु लग्न एक ऐसा लग्न आता है जिसमें आपका लग्नेश खुद बृहस्पति है, आपके जो सुखेश हैं वो खुद बृहस्पति हैं, दोनों ही अच्छे भाव दिए गए हैं। लग्नेश है आपका, और लग्नेश अगर खुद पंचम में जाकर मार्गी हो रहा है तो विद्या अर्जन के लिए अच्छा, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा,
और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अच्छा है। जो लोग अध्यात्म या ज्ञान की तलाश हमेशा करते रहते हैं उनके लिए अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा, और धर्म योगा प्राणायाम करके चक्रों को जागृत अगर करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन परिणाम धनु लग्न में यहाँ पर उत्पन्न होने वाला है। आय के साधन में वृद्धि होगी, लेकिन बड़े भाई बहनों को किसी ना किसी प्रकार की कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन ओवरऑल कंडीशन जो है यहाँ पर बृहस्पति देव आपको अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण में बैठ के त्रिकोण को देख रहे हैं, और आपका मंगल के साथ जो है वो राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें बृहस्पति देव के लिए अच्छे हैं। और मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी होने के बाद जो है अपने सुख भाव से द्वादश में चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि मकान खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, क्योंकि मांगलिक कार्यों में ही बृहस्पति करते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी खर्च करते हैं। अब अगर अपना मकान बना रहे हैं तो ये शुभ काम के लिए, क्योंकि लंबे टाइम तक के लिए अपना घर बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि शेयर सट्टा लॉटरी में आपका इन्वॉल्वमेंट करके पैसा खर्च करेंगे। बृहस्पति देवता जो भी करने वाले हैं वो आपके मंगल कार्यों के लिए ही पैसे खर्च करेंगे, और पैसे के खर्च होने की संभावना तो ज़्यादा है। और साथ में लग्नेश खुद लगन को भी देखेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति भी कराएंगे, और बहुत ज़्यादा कोई परेशानी चल रही थी तो उससे भी आपको रिलैक्स करने वाले हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो इस लग्न में भी बृहस्पति देवता अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अभी तक जितने भी लग्न की बात किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी कन्या लग्न वाले जातकों को थोड़ी परेशानी ज़्यादा दिख रही थी। अब हम मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति देव जो मार्गी हो रहे हैं उनका क्या प्रभाव रहेगा। बृहस्पति देव जो हैं आपके दशम भाव में जाके मार्गी हो रहे हैं, और बृहस्पति देवता को देखा जाए तो डिपार्टमेंट दिया गया है विदेशों का, डिपार्टमेंट दिया गया है मित्रों का, पराक्रम का, मेहनत का, और खुद सुख स्थान पर हालांकि वक्रित हैं, अब ये मार्गी होंगे। मार्गी होने के बाद जो सुख होगा विदेशों से वो बढ़ाएंगे, और साथ में आपके पुरुषार्थ को और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। आपके मित्र रिश्तेदार जो रहेंगे वो भी आपको इस समय सहयोग करते हुए दिखाई देंगे, और गूढ़ रहस्यों के तरफ, तंत्र मंत्र यंत्र इन सभी चीज़ों के प्रति, या कोई भी रिसर्च वर्क जो आप करना चाहते हैं, ऐसे चीज़ों में आपका धर्म के प्रति झुकाव बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और ये झुकाव 5 फरवरी के बाद और तेज़ी से बढ़ना प्रारंभ कर देगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों के लिए भी बृहस्पति देव अच्छा ही रिजल्ट देंगे। कोई नई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या कोई पुरानी प्रॉपर्टी में रिकंस्ट्रक्शन इत्यादि करना चाहते हैं, उस पर बृहस्पति देव यहाँ पर थोड़ा खर्च करा सकते हैं। नई वाहन के लिए भी समय जो रहेगा वो अनुकूल बन रहा है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में आपका जो मैनेजमेंट रहेगा, अंत में आप देखिएगा कि आपके पक्ष में ही सब लोग आ गए, और जो विरोधाभास चल रहा था वो विरोधाभास खत्म हो रहा है। तो मकर लग्न में हर तरीके से चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही है, और बृहस्पति देवता क्योंकि द्वादश के मालिक हैं और द्वादश को देख भी रहे हैं, तो कोई भी काम ऑनलाइन या कोई भी काम विदेशों संबंधित रुका हुआ था तो उसको पूरा कर देंगे, जिससे सुख की प्राप्ति भी आपको मिलने वाली। ओवरऑल अच्छा रिजल्ट मकर लग्न में भी है। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न की अगर बात करें तो बृहस्पति देवता को एक तो इनकम का हाउस दिया गया है, और एक द्वितीय भाव है जो प्रबल मारक हाउस माना जाता है। परिवार का हाउस है और साथ में इनकम का हाउस है। ये दोनों ही चीज़ें जो है बृहस्पति देवता को डिपार्टमेंट दिया गया। और बृहस्पति देवता गोचर कहाँ पे कर रहे हैं, मेहनत वाले पोजीशन पे कर रहे हैं, और इनकम को देख रहे हैं, तो इनकम के लिए खूब मेहनत कराएंगे। पहले वक्री चल रहे थे तो इनकम का फ्लो स्लो कर दिए, और अब ये मार्गी होंगे तो इनकम का फ्लो बढ़ेगा, लेकिन खूब मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के बाद ही रिजल्ट मिलने वाला है। कुंभ लगन में ऐसे नहीं होने वाला है कि आप बैठ जाइए। खर्च बहुत ज़्यादा रहेगा, इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो, चाहे किसी भी तरीके से जो संचित धन होगा उसमें अभी भी परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ खर्च लगा ही रहने वाला है, और उस कर्ज को उतारने के लिए दूसरे तरीके का कर्ज आप लेके फिर पुराने कर्ज को चुका रहे हैं, तो ये प्रक्रिया थोड़ा अभी लंबी हो सकती है। 1 मई 2024 तक का जो टाइम है वो कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला। खूब मेहनत करने के बाद रिजल्ट होगा। अगर आप मेहनती हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि
खर्च को कंट्रोल आप ही को करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है, इन सभी चीज़ों को भी चेक करना पड़ेगा, उसके अनुसार उपाय आपको करना चाहिए। इस बृहस्पति जो हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव को भी देखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन साथी के साथ जो आपके रिलेशन होंगे, अगर आप मैरिड हैं तो वो रिलेशन तो अच्छा कर देंगे, लेकिन जो मैरिड नहीं हैं उनके विवाह में अवरोध करने की भी कोशिश करेंगे। दैनिक रोजगार में भी कठिनाई के साथ, क्योंकि मेहनत में जाकर बैठे हुए, सप्तम भाव को दैनिक रोजगार का भाव कहा जाता है और मेहनत में जाकर बैठे हैं तो मेहनत कराएंगे, खूब मेहनत कराएंगे, और उसके बाद आपका दैनिक रोजगार भी सही होगा। और लॉन्ग टर्म अगर काम करते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को काफ़ी मेहनत करने के बाद ही रिजल्ट यहाँ पर बनेगा। बेस्ट पार्ट क्या है कि अभी भी लक्ष्मी नारायण योग का फॉर्मेशन हुआ है और 18 जनवरी तक ये फॉर्मेशन रहेगा। उसके बाद फिर ये फॉर्मेशन बनेगा, क्योंकि बुध और शुक्र बहुत तेज़ी से राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो उपाय के लिए केवल शनि का बीज मंत्र ओम प्रांग प्रींग प्रोंग शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए और कोशिश कीजिए कि शिवलिंग पर दूध से अभिषेक ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए प्रतिदिन अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। अगर दुग्ध आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जल से अभिषेक कीजिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अगर परेशानी हो रही है तो केवल शिव जी ही आपको परेशानी से मुक्ति दे सकते हैं। इस समय फाइनेंशियली किसी प्रकार की परेशानी आ गई है, वो परेशानी को कम करेंगे। अंतिम लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न वाले जातकों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा परिणाम देने वाले हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके लग्नेश हैं, साथ में आपके दशमेश भी हो जाते हैं। मीन लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति देवता अभी तक द्वितीय भाव में बैठे थे, वक्री थे परिवार में, तो बहुत सारे मिश्रित परिणाम भी दे रहे होंगे। परिवार से लोग जो हैं बहुत सारे लोगों के साथ सेपरेशन भी होता हुआ देखा हूँ, जो मीन लग्न वाले जातक हैं, कि आपकी फैमिली कहीं और जाकर शिफ्ट हो गई, आप कहीं और हो गए काम कार्य व्यवसाय को लेकर। इसके अलावा जो आपका धन की स्थिति है वो भी फ्लक्चुएट करते हुए दिख रही थी, अभी भी ये कंटिन्यू रहने वाला है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बृहस्पति देवता जब मार्गी होंगे उसके बाद परिवार में कुछ जो सेपरेशन था वो कम होता हुआ दिखाई देगा, और परिवार में फिर से पुनः एक तरीके से इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप जॉब के लिए कहीं बाहर निकले हैं, परिवार कहीं और है, तो एक बार परिवार के साथ पुनः आपका जो स्टेबिलिटी है वो बनते हुए दिखाई दे रही है। वाणी को संयमित रखिएगा, और उदर संबंधित परेशानियां अभी भी मीन लग्न वाले जातकों को परेशानी में कर सकते हैं, क्योंकि आपके अष्टम स्थान को बृहस्पति देखेंगे। अष्टम स्थान का बृहस्पति का देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। लीवर रिलेटेड परेशानी उत्पन्न करना और पेट का फूल जाना, ये सब चीज़ें जो हैं बृहस्पति देव करते हैं, क्योंकि मोटापा भी बृहस्पति देव यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो बृहस्पति का इस जगह पर बैठना बहुत शुभ नहीं मानूंगा। और बृहस्पति देवता को जो स्थान दिया है, लग्नेश होकर अष्टम को देखें, यानी बॉडी को ही अवरोध का सामना करना पड़ रहा है, किसी ना किसी तरीके के अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। और साथ में दशमेश भी है, कार्य व्यवसाय को लेकर भी अष्टम को देख रहे हैं, तो कार्य व्यवसाय में भी बहुत ज़्यादा अभी भी प्रॉब्लम लगेगी। लेकिन जैसे ही बृहस्पति अष्टम से निकल के भाग्य में जाएंगे उसके बाद आपका समय बहुत ही तेज़ी से बदलने वाला है। और मेरी जो भविष्यवाणी है उसके हिसाब से मई के बाद मीन लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा समय ऑटोमेटिक प्रारंभ हो जाएगा। मैंने वार्षिक राशिफल में भी बहुत डीप एनालिसिस करके इसके बारे में बताया हुआ है। तो ओवरऑल जो बृहस्पति देवता हैं वो आपके लीगल मामले को भी देख रहे हैं, तो लीगल मामले में देखने के कारण आपके लीगल मामलों में तो रिलैक्सेशन देंगे, जो भी परेशानी थी वो रिलैक्स्ड आपको ज़रूर करा देंगे। साथ में बृहस्पति देवता यहाँ पर बैठ के अपने कर्म स्थान को देख रहे हैं। अवरोध आएगा लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अवरोध होगा लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, केवल अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। और इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप जाप करते रहते हैं तो या पाठ करते तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा पार्ट 2 वाला वीडियो, जिसमें बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तुला से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए। जिन लोगों ने इससे पहले का पार्ट 1 नहीं देखा है वो ज़रूर देखिएगा, उसमें मेष से लेकर कन्या लग्न वाले जातकों के लिए पूरा स्पष्टता वर्णन किया गया है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।